हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बाइनेंस में ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है इसमें ऑर्डर प्लेस करके देखने वाले हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए बाइनेंस फ्यूचर्स के टाइम, वो आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अगर आपको बाइनेंस में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पर कोने में बाइनेंस प्रो पे जाना होता है। फिर आपको यहाँ पर एसेट्स में आपको मेक श्योर करके रखना होता है कि आपके फ्यूचर्स वॉलेट में फंड हैं। आपको यहाँ पर ये फ्यूचर्स देखने को मिल जाएगा। इसमें आपके पास मार्जिन देने के लिए फंड होने चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र से मंगवा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर ये फ्यूचर्स देखने को मिलता है। उसके बाद आप जिस भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं जो भी कॉइन है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर XRP यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये लेवरेज का मतलब आपको पता ही है कि अगर आपके पास यहाँ पर अमाउंट देने के लिए कम है, बेसिकली मार्जिन देने के लिए अमाउंट कम है USDT, तो आप लेवरेज ज़्यादा बढ़ाकर वहाँ पर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए ये अवेलेबल ABVL लिखा है ना 15.26, मेरे पास 15 USDT हैं यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉलेट में। ठीक है, और अगर मैं कोई ऑर्डर ऐसा प्लेस करने गया जहाँ पर 15 USDT कम पड़ रहे हैं, मार्जिन मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लेवरेज को बढ़ा लेता हूँ। लेकिन जितनी ज़्यादा मैं लेवरेज बढ़ाता हूँ उतना ज़्यादा मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर 22x है, मैं यहाँ पर इसे चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया इसे 10x कन्फर्म कर दिया, और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया मार्जिन देने के लिए 15.26 मेरे पास USDT है ही। मार्केट में मैं क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मार्केट आपने सेलेक्ट कर रखा है तो इसका मतलब आपका ये जो ऑर्डर मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ ना, ये तुरंत छूटते ही यहाँ पर सेट हो जाएगा, लग जाएगा ऑर्डर। अगर मैं नहीं चाहता कि ये अभी लगे तो मैं यहाँ पर लिमिट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी XRP का प्राइस 2.1832 के आसपास चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका प्राइस जब यहाँ पर 9 पहुँच जाए ना, 2.19 हो जाए, तब मेरा ये ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो, तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा सकता हूँ। मैं फिलहाल मार्केट ही सेलेक्ट करके देखता हूँ क्योंकि मुझे तो अभी ऑर्डर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अमाउंट पूछा जा रहा है। इस अमाउंट का मतलब ये है कि आपके पास जो अवेलेबल USDT हैं उसमें से कितना परसेंट आप यहाँ पर फ्यूचर्स में इस ऑर्डर के अंदर लगाने वाले हैं। कितना परसेंट आप यहाँ पे जो पतली सी लाइन है उससे जाकर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिलहाल 0% है। मैं अगर इसको यहाँ पर 10% कर लेता हूँ, जैसे 10% मतलब 10% मतलब मेरा यहाँ पर 15.26 USDT है ना, तो 15.26 USDT का 10% मतलब 1.5 USDT मेरे यहाँ पर ऑर्डर में लग जाएंगे, मेरे मार्जिन में से कट के लगेंगे। ठीक है, लेकिन ऑर्डर वैल्यू जो बन रही है वो $15 की बन रही है। लग 1.5 रहे हैं, मेरे ऑर्डर वैल्यू बन रही है $15 की। मतलब मैंने यहाँ पर 10x की लेवरेज ले रखी है इसीलिए। अब अगर मैं लेवरेज यहाँ पर बढ़ा दूँ, सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने लेवरेज को 20x कर दिया कन्फर्म। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको भी 10x कर देता हूँ, लेवरेज को करा 20x और मेरा जो ऑर्डर अमाउंट है उसे 10% ही कर दिया पहले की तरह। तो अब यहाँ पर ये देखिए 15 USDT के आसपास वो था ना, अब वो ऑलमोस्ट 30 USDT बन चुका है। मतलब मेरा जो साइज है, जो मेरा मार्जिन है वो $1.5 ही रहा, 1.5 USDT ही रहा। लेकिन ऑर्डर वैल्यू देखिए कितनी बन गई है, 29.9 के आसपास। और अगर मैं सेल शॉर्ट लेता हूँ तो यहाँ पर 30.3 के आसपास, क्योंकि मैंने लेवरेज कर दी 2 गुनी। जितना मैं ज़्यादा लेवरेज बढ़ाता चला जाऊँगा उतना ही ज़्यादा आप देख सकते हैं ऑर्डर वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। 29-30 हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको कर दूँ 30x कन्फर्म और इसको वापस 10% कर दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 के लमसम हो गया है। मतलब पहले 15 था, फिर 20x लेवरेज पे 30 हो गया, अब 30x लेवरेज पे लगभग 44, मतलब 45 के अप्रॉक्स में है, क्योंकि पॉइंट में ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए सेल शॉर्ट में 45 ही बन रहा है। तो मेरा मार्जिन सेम ही है, जो मैं मार्जिन दे रहा हूँ, मतलब ये 10% सेलेक्ट कर रखा है ना यहाँ पर, तो ये 10% ही लगेगा मेरा कॉस्टिंग जो लगने वाली है, जो मेरा एक्चुअली में जाने वाला है। ये देखिए सेल शॉर्ट में भी बाय लॉन्ग में भी वो 10% ही लगेगा, इसका 10% ही लगेगा अगर मैं यहाँ पर 10% सेलेक्ट करके रखूंगा।
लेकिन लेवरेज बढ़ाता चला जाऊंगा तो यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर हो रही है, देखिए एक बार ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर जैसे ही एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस 1.4 के आसपास है और यहाँ पर 2.9 के आसपास है, ये देखिए अगर मैं 1.4 और 2.9 है, ये देख लीजिए एक बार, अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पर मान लेते हैं 15x कर दिया मैंने, 30 से 15x कर दिया कन्फर्म, और यहाँ पर उसको कर दिया 10% जो मेरा लगने वाला है, तो यहाँ पर 1.4 से 0.69 0.7 के आसपास हो गया लिक्विडेशन प्राइस, और वो 2.9 से 3.6 हो गया। मतलब लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है कि उस प्राइस को हिट करते के साथ ही आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो 2.1 के आसपास चल रहा है। अगर मैं सेल शॉर्ट लेता हूं तो मेरे हिसाब से ये जो कॉइन है, ये जो XRP कॉइन है, ये नीचे जाना चाहिए, सेल शॉर्ट में इसे नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर ये ऊपर जाने लग गया तो मेरा लॉस निश्चित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी 2.1 चल रहा है, अगर ये ऊपर जाते जाते 3.6 हो गया तो मेरा ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली पूरा सेल हो जाएगा। और जो भी मैंने यहाँ पर मार्जिन दे रखे हैं, ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट 1.51 USDT, यहाँ पर 1.51, ये पूरी की पूरी सेल हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बेसिकली मुझे लॉस हो जाएगा इतना कॉस्ट का, जो मैंने कॉस्ट यहाँ पर दे रखी होगी। अगर मैं यहाँ पर बाय लॉन्ग लेने जा रहा हूँ तो ये 0.7 है, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर बैठी है। अभी 2.1 प्राइस चल रहा है तो 2.1 ये रहा प्राइस, और 0.7 ये यहाँ पर नीचे है ना, तो वो नीचे जाने पर मेरा लॉस है। बाय लॉन्ग अगर मैं लेता हूँ तो नीचे जाने पे मेरा लॉस है, सेल शॉर्ट लेता हूँ तो ऊपर जाने पे, तो इसीलिए ये ऊपर बैठा हुआ है लिक्विडेशन प्राइस सेल शॉर्ट में, बाय लॉन्ग में नीचे बैठा हुआ है। अब ये देखिए मैं यहाँ पर लेवरेज क्या करता हूँ, मान लेते हैं 45x कर दे रहा हूँ कन्फर्म, और अब देखिए यहाँ पर मैं अमाउंट वापस से 10% ही कर लेता हूँ, एकदम सेम पहले जैसी सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पर 0.7 से 1.6 हो गया, मतलब 2 यहाँ पर है, पहले 0.7 यहाँ पे था लिक्विडेशन प्राइस, अब 1.6 मतलब यहाँ आ चुका है, लिटरली कितना करीब आ चुका है। मतलब सोलाना मेरी थोड़ा सा मूव करी अपोजिट डायरेक्शन में तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, मुझे खट से लॉस हो जाएगा जितना भी मैंने यहाँ पर कॉस्ट दे रखा है। अब सेल शॉर्ट में देखिए 2.6 हो चुका है, 2.1 है, मतलब सेल शॉर्ट में जाना नीचे चाहिए, यहाँ पर ऊपर 2.6 है, पहले 3 पॉइंट कुछ था। मतलब कितनी जगह है, थोड़ा भी ऊपर जाती, थोड़ा ज़्यादा भी ऊपर चली जाती तो टाइम था, मतलब उससे अभी काफ़ी दूर है मतलब लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है, लेकिन मैंने लेवरेज अगर ज़्यादा कर ली तो लिक्विडेशन प्राइस देखिए कितना करीब आ चुका है, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा भी मूव करी नहीं कि मेरा ऑर्डर यहाँ पर पूरा का पूरा सेल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो लेवरेज है ये बहुत सोच समझ करके लेनी होती है, मैंने आपको पहले ही दिखाया भी था और बताया भी था। वापस से इसको 10% कर लेता हूँ और देखिए 10% करने पर मैं यहाँ पर बाय लॉन्ग का नहीं ले पा रहा हूँ ऑर्डर, मतलब 10x लेवरेज पे, तो मुझे यहाँ पर इसे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अब ले पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वो छोटी क्वांटिटी है, मिनिमम मुझे थोड़ा तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो लिक्विडेशन प्राइस इसका देखिए काफ़ी कम है, मतलब 2.1 है और 0.1 है, मतलब बहुत दूर है लिक्विडेशन प्राइस, तो ऑर्डर सेल होने के चांसेस कम है। इसी हिसाब से ऑर्डर वैल्यू जो 16 USDT की बन रही है बाय लॉन्ग में, सेल शॉर्ट में 16.6 USDT की बन रही है। अब देखिए मैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करके देखता हूँ, कोई रिसर्च वगैरह मैंने नहीं कर रखी है, ऐसे ही ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखा रहा हूँ। बाय लॉन्ग पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं। मतलब अगर ये जो कॉइन है ये अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 2.1 के आसपास इसका USDT में चल रहा है पेयर का, लिक्विडेशन प्राइस आपको यहाँ दोनों के ही दिखाई दे रहे हैं। बाय लॉन्ग पे अगर मैं क्लिक करके देख जाता हूँ तो टेक प्रॉफिट, मतलब अगर 2.2 के आसपास इसका प्राइस पहुँच गया, ट्रिगर प्राइस मतलब 20% से ऊपर उठ गया प्राइस, मतलब वो एकदम ऊपर स्पाइक आ गई XRP में, तो मेरा उस पॉइंट पे मतलब 20% अभी के हिसाब से अगर ये ऊपर चली गई तो मेरा ऑर्डर सेल हो जाए ऑटोमेटिकली, प्रॉफिट बुक हो जाए और मैं टेंशन फ्री होके मस्त मौला हो जाऊं। ठीक है, स्टॉप लॉस मतलब अगर ये 10% से नीचे गिर गई, मान लेते हैं और भी नीचे चली जा सकती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन, अगर नीचे जाते जाते लिक्विडेशन प्राइस कोई क्रॉस कर गई तो मेरा तो कट टू कट सारा ही लॉस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ बैठा है,
तो ये अगर नीचे जाने लग गई तो यहाँ पर आकर मेरा ऑर्डर सेल हो जाए और उससे ज़्यादा लॉस मुझे ना झेलना पड़े। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए प्राइस तो मार्केट के ही प्राइस पे लग रहा है, अमाउंट जो बन रहा है वो 16 USDT का बन रहा है। मेरी जो जाएंगी और जो मेरा अमाउंट जाएगा वो जाएगा, मेरा जेब से जो कटेगा 1.67 USDT कटेंगे। मार्क प्राइस यहाँ पर 2.1 है, मतलब इसी प्राइस पे मैं यहाँ पर खरीदने जा रहा हूँ। लिक्विडेशन प्राइस 0.1 USDT है। हाँ, और जो 2.1 अभी चल रहा है प्राइस, मतलब यहाँ पर 2.1 चल रहा है, यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस है। अगर इसे क्रॉस करा तो मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा, 0.67 USDT का लॉस हो जाएगा। प्राइस गैप आप देख सकते हैं, लिटरली 91% से नीचे जाना पड़ेगा सोलाना को, तब जाके कहीं मेरा ऑर्डर सेल होगा ऑटोमेटिकली। तो ये काफ़ी बड़ा एक मतलब गैप है, तो ऑर्डर सेल होने के चांसेस भी कम हैं। कन्फर्म पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ऑर्डर प्लेस हो गया है। रिफ्रेश करता हूँ और ऊपर जाकर मुझे यहाँ पर जो मेरा एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो देखने को मिल रहा है। मार्जिन इतना गया, मार्केट प्राइस ये रहा, एंट्री प्राइस मेरा ये रहा, मार्केट में अभी यही प्राइस है सेम, ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं है। लिक्विडेशन प्राइस दिख ही रहा है और अभी मार्जिन रेशियो आप देख सकते हैं और साइज़ 16.1 है। तो इस तरीके से मैं कुछ ऑर्डर वगैरह यहाँ पर ले सकता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं यहाँ पर जा कर के लेवरेज को एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरा वहाँ पर जो मार्जिन है वो यहाँ पर कम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाके चीज़ों को बदलूँगा। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस को भी मैं सेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो क्लोज करके यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा ना, तो सारा मेरा ये ऑर्डर है पूरा वो सेल आउट पहले ही हो जाएगा, मेरे कहने पे क्लोज हो जाएगी पोजीशनिंग। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बाइनेंस के अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपना आराम से फ्यूचर्स के अंदर। हमने ऑलरेडी ये जो पूरा इंटरफेस है, एक एक फीचर इसका क्या क्या काम है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी इतना ही था हमारी इस वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। बाइनेंस का ये जो पूरा इंटरफेस है, हर एक ऑप्शन का क्या क्या काम है उसको पूरा समझाते हुए इस वाली वीडियो में। बाइनेंस की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में।